डोनाल्ड ट्रंप की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई और फिर डोनाल्ड ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी के साथ लड़ाई, असल हक़ाइक़ क्या हैं। इसके अलावा इस वक्त चाइना, रूस, ओमान ने क्या गठजोड़ किया है जिसको भांपते हुए अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है, और चाइना ने अपनी 8 बड़ी कंपनियों को क्या हुक्म दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हकीकत टीवी शो में खुशामदीद। ईरान और ओमान ये पहले 2 मुल्क इकट्ठे थे, जिसकी वजह से अपनाए हरमज़ और बाबुल मंदम की बंदिश की वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन अब की सूरत हाल के मुताबिक अब ये हुआ है कि ओमान, ईरान के साथ साथ अब चाइना और रूस भी इसमें शामिल हो गए हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर ईरान को ये बावर करा दिया है कि हम आपकी बैक पे हैं, हम आपकी पुश्त पे हैं। अब बाबुल हरमज़ के साथ साथ बाबुल मंदम को भी बंद करें, और ईरान का जो तेल है उसकी मिकदार भी बढ़ाएं और उसकी सप्लाई को भी बढ़ाएं। हम देखेंगे कि अमेरिका आपके तेल की सप्लाई को कैसे रोकता है। अब उसके बाद ये चारों मुल्क मिलकर, ईरान, ओमान, चाइना, रूस, ये चारों मुल्क मिलकर अपना एक इत्तेहाद बना रहे हैं, जिसके बाद आयल की मार्केट में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी मस्बत तब्दीली आपको नज़र आएगी। ये तो थी चारों ममालिक की आपस में गठजोड़ और उनका इत्तेहाद। इसको लेते हुए ओमान के जो वज़ीर आज़म हैं और उनके वज़ीर ख़ारजा भी हैं, डॉक्टर शाह मोहसिन नज़ारी, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि हम ईरान की पुश्त पर हैं और ईरान के एक हुक्म की हमें इंतज़ार है। हम बाबुल मंदम को बिल्कुल बंद कर देंगे और अमेरिका को नाकुच चने चबवाएंगे। इसके साथ साथ ये हुआ है कि ईरान ने जो इस वक्त तक अमेरिका का हाल किया है, जो उसकी हालत हुई पड़ी है, उसको लेकर अमेरिकी अवाम ईरान को एक पॉलिसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ज़्यादा तपी हुई है। वो एहतजाज भी कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़। इससे कबल आपने देखा होगा कि अमेरिका की जो आवाम के साथ साथ जो उसकी इस्टेब्लिशमेंट थी वो बहुत नाराज़ हुई है, और उसमें से तो कई बंदों ने इस्तीफ़ा दे दिया। सेक्रेटरी नेवी था, उसने इस्तीफ़ा दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो काफ़ी सारे और भी लोग थे, ऑफिशियल्स, हाई ऑफिशियल्स, जो इस वक्त अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट से निकल चुके हैं। और वजह यही है कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, खींचातानी है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका जो तजर्बा है वो चाहते हैं कि ये अमेरिका जो लड़ाई में पड़ चुका है, ये अमेरिका की अपनी लड़ाई नहीं है, ये इसराइल की वजह से लड़ाई अमेरिका ने मोल ली है। तो और अमेरिका का इसमें सरासर नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, दिफाई नुकसान भी हो रहा है, माशी नुकसान भी हो रहा है, और उसके अलावा अमेरिका की साख बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, क्योंकि ईरान की वजह से अमेरिका की अरब रियासतों में जो एक साख थी ना, वो ख़त्म हो गई। जो ताक उसने बिठाई हुई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इस चीज़ को लेकर अमेरिका का जो एक खौफ था मुकम्मल अरब रियासतों में, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अरब रियासतें अब ये सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि जो अमेरिका हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो वो हम उसके साथ मिलकर अरबों डॉलर्स के जो मुआहदे करते हैं, हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब देख लें कि दुबई ने ओपेक से भी अपनी अलहदगी का इजहार कर दिया। उसके बाद वो जो सऊदीया की एक तंजीम है उससे भी अलहदा हो रहे हैं, वो अपनी खुद मुख्तियारी की तरफ अब आ रहे हैं। तो ये तो थी अरब रियासतों की हद तक, और जो अमेरिका की इस वक्त की पॉलिसी चल रही थी, इसको लेते हुए अब चाइना ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे कबल आपने देखा होगा कि चाइना सफारतकारी के जो मराहल होते हैं उसमें, और पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल सियासत है उसमें इन्वॉल्व तो रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, अपने आप को सेफ़ रखता है, और अपनी मीशत को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए वो हमेशा कंट्रोवर्शियल चीज़ों से बच के रहता है। लेकिन इस वक्त के हालात के मुताबिक, जो अभी रिसेंटली अपडेट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक चाइना ने बिल्कुल ये बरमला इजहार कर दिया है और दो टोक ऐलान किया है। उन्होंने अपनी 8 बड़ी कंपनियों को ये भी कह दिया है कि आप ईरान से हर सूरत तेल ख़रीदें, और उसके लिए हम आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि प्रोटेक्ट करेंगे, प्रैक्टिकली प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी शिप हमारे लेने जाएंगे ईरान से ऑयल वगैरह, तो हम अपनी नेवी उनके साथ भेजेंगे और पूरी प्रोटेक्शन के साथ ऑयल हम अपना लेके आएंगे। तो ईरान से जो तेल लेगा चाइना, तो ज़ाहिरी बात है उसमें अब अमेरिका को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चाइना तो किसी सूरत भी अब पीछे नहीं हट रहा, वो तो बार बार यही इजहार कर रहा है कि हम हर सूरत जो है ईरान से तेल लेंगे। अब जब ईरानी तेल बहुत ज़्यादा मिकदार में चाइना ख़रीदेगा, तो ज़ाहिरी बात है वो अपनी करेंसी में लेगा, जो पेट्रो डॉलर है उसको मार पड़ेगी, और उसकी वजह से जो पेट्रो डॉलर की जो एक साख बनी हुई है, जो उसकी मोनोपोली है, वो ख़त्म होगी। अब चाइना के इस ऐलान के बाद अमेरिका में बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर एक तफ्तीश पाई जा रही है कि अगर चाइना यही सब करता है तो फिर तो अमेरिका को मज़ीद ज़्यादा नुकसान होगा। अब उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने एक वाज़ेह बयान दिया है मीडिया पे आके कि हम जो ये नाकाबंदी लगाए हुए हैं या जो पाबंदियाँ हमने लगा रखी हैं
وہ ہماری ان ممالک کے ساتھ ہیں جو ایران کے ساتھ دفاعی معاملات رکھتے ہیں، نہ کہ ان ممالک کے لیے ہیں جو ان کے ساتھ باقی ٹریڈ وغیرہ کرتے ہیں۔ اب اس بیان میں وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی چائنا کے ساتھ تو ہم کوئی بھی لٹیگیشن اپنی بڑھانا نہیں چاہتے۔ چائنا کے ساتھ وہ اپنا لیزون کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگلے مہینے میں چائنا کے صدر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات بھی طے ہے۔ اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے، جس کا امکان تو بہت زیادہ کم ہے ابھی تک، اگر یہ ملاقات ہوتی بھی ہے تو اس ملاقات کے بھی کوئی مثبت نتائج سامنے نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ ایک بہت زیادہ بریک تھرو ہوگا اور ایران کے ساتھ چائنا کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایران کی اب تک کی صورتحال کے مطابق ایران کو جتنا بھی وجہ ہے کہ ایران نے اب بالکل دو ٹوک الفاظ میں بڑا سخت آرڈر جاری کیا ہے اپنی 8 بڑی کمپنیز کو کہ آپ نے کسی صورت بھی امریکی دھمکیوں سے ڈرنا نہیں ہے، اور اگر کچھ بھی ایسی ویسی بات ہو تو آپ نے ہمیں بر وقت اطلاع دینی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ امریکہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے اور ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس بات کو لے کر امریکہ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ نے بھی بالکل سر جوڑ لیے ہیں، اور انہوں نے اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہم نے چائنا کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور اس کا توڑ کیسے کرنا ہے۔ اب جو نیکسٹ حالات، جو نیکسٹ اپڈیٹ آ رہی ہیں، اس کے مطابق یہ اسٹیبلشمنٹ اب اس وقت سخت مخالف ہو چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، کیونکہ ان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ریپبلکن پارٹی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جس کے صدر بنے ہوئے ہیں امریکہ کے اس ٹائم، ریپبلکن پارٹی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اس وقت شدید پریشان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہم اگلا الیکشن ہار جائیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔